जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है वो कई तरीकों से होता है। ठीक है। बिजनेस में हमने बताया था सॉल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की टॉपिक हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक को कवर किए थे, लेकिन ये जो उसमें कुछ अधूरा है या पूरा है। ठीक है। तो ये जो है वो 2.0 है। ठीक है। पार्टनरशिप 2.0 सेशन 2024, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुरुआत से इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपके सारे एग्जाम में कवर हो जाएंगे। बीकॉम के एग्जाम में, 12 के एग्जाम में, साथ में सीए सीपीटी, जो भी जहां भी ये सिलेबस काम करेगा सभी जगह पर ये काम करने वाला है। ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या, इसके बारे में डिटेल के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए। सबसे पहली बात, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है क्या? वो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आप लोग अपना रजिस्टर निकाल लो। पार्टनरशिप। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। चलिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। ठीक। सब लोग जानते हैं कि जो पार्टनर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस करने के लिए बिजनेस की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि सॉल प्रोप्राइटरशिप हो गई, है ना, एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, है ना। तो कोई एक आदमी बिजनेस करता है खुद के लिए। ठीक है। खुद अकेले बिजनेस करता है, कोई पार्टनरशिप में करता है, कोई पार्टनरशिप में करता है, अलग अलग तरीकों से करता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके का होता है? ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंपनीज। क्या कहते हैं? कंपनीज। ठीक है। कंपनीज। एक है जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, प्रोप्राइटर। ठीक है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है। तीन के तरह के होते हैं। पार्टनरशिप भी इसी तरह है, सिमिलरली सोल, पार्टनरशिप भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो है ऑनर एक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, मालिक एक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर, जैसे ए, बी और सी, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए। तीनों के तीनों क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए। ठीक है। अच्छा। पार्टनरशिप पॉपुलर बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए अथाह पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कैपिटल की जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो वो सारा चीज जो है एक इंसान की जगह पर यहाँ पर तीन लोग होकर जो कि आपस में मिलकर डिस्कशन करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अच्छा है। दोस्तों, पार्टनरशिप आर वेरी कॉमन इन सर्विस प्रोफेशन, पार्टिकुलरली अकाउंटिंग। तो पार्टनरशिप जो है हर चीज में कॉमन है। क्या है? कॉमन इन सर्विस प्रोफेशन। किस किस चीज में है? सर्विस प्रोफेशन। ठीक है। दूसरा किसमें है? पार्टिकुलरली अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब तीनों का अलग अलग। उसके बाद क्या हो गया? लॉ एंड ऑडिटिंग। लॉ, ठीक है, एंड
लॉ एंड मेडिसिन। ठीक है। पार्टनरशिप आर कॉमन हो, और साथ में क्या है, अधिकतर देखा जाता है होलसेल बिजनेस में भी, होलसेल बिजनेस में भी देखा जाता है। ठीक है। साथ में स्मॉल रिटेल, स्मॉल रिटेल बिजनेस में भी देखा जाता है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बहुत बड़ा एरिया जो है इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल का जो बड़ा एरिया है वो, और साथ में मर्चेंट की बात करें तो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है बहुत सारे। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगर समझ ले कि मीनिंग, अगर लिखना चाहें हम लोग इसका इसका अगर मीनिंग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो द रिलेशन द रिलेशन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन person who have agreed agreed to share the profit of a business carried one by one by all or any of them। समझते हैं इस चीज को? them acting for all, acting for, आइए समझते हैं चीजों को, है ना। यहाँ पर क्या है, द रिलेशन, है ना। रिलेशन बिटवीन पर्सन मतलब कि एक आदमी है, दो आदमी है, तीन आदमी है, तीनों के बीच में आपस में रिलेशन, किस चीज के लिए? शेयर। क्या शेयर करना है? प्रॉफिट शेयर करनी है। क्या शेयर करनी है? प्रॉफिट शेयर करनी है। ऑफ अ बिजनेस कैरिड वन बाई ऑल, या तो फिर एक आदमी मेंटेन करेगा सबके लिए, या फिर एनी ऑफ देम, कोई भी एक जन करेगा सबके लिए। ठीक है। मतलब बिजनेस चलाया जा रहा है एक जन के लिए, लेकिन उसमें कैपिटल सभी लगाएंगे, है ना। कैपिटल क्या लगेंगे कि एक आदमी जो है अगर करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है, तो एक आदमी करे या सब मिलकर करे, लेकिन प्रॉफिट सबको चाहिए। प्रॉफिट क्या चाहिए? सबको चाहिए। ठीक है। अब ध्यान देते हैं आगे, है ना। अब जो है इस पार्टनरशिप के अंदर, इस पार्टनरशिप के अंदर में अगर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, जो पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, एग्जाम में आता है कि कि पार्टनर्स कौन है, तो हु इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप, हु इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप कॉल्ड पार्टनर। ठीक है। पार्टनर्स। ठीक है। एंड कलेक्टिवली, और पार्टनर्स बहुत सारे, मैंने बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्म। बड़ा नाम दे देंगे, फॉर्म। क्या नाम दे देंगे? फॉर्म। ठीक है। और यहाँ पर क्या, द नेम अंडर विच बिजनेस कैरिड, अब यहाँ पर ये फॉर्म का कुछ नाम रहेगा, फॉर्म का क्या रहेगा, कुछ किसी नाम पे वो डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। तो डिफिनेशन से समझ में आ गया कि पार्टनरशिप कैसा होनी चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप जो है कैसे बनता है, और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए। ठीक है। आइए। तो पार्टनरशिप सबसे पहले हम लोग टॉपिक है हमारा रहेगा पार्टनरशिप फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्मेशन मतलब बनेगा, तो बनेगा तो भाई पार्टनरशिप हमको रेडी करनी है, तो कैसे? ठीक है। तो सबसे पहला बात अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहली बात हम अगर डिस्कस करें तो
इसमें क्या होने चाहिए, टू, ठीक है, दो लोग होने चाहिए या दो से ज्यादा, टू और मोर, ठीक है, टू और मोर पर्सन होने चाहिए, तभी होगा भाई। दो लोग होने चाहिए या दो से अधिक लोग होने चाहिए, टू या टू में डिसाइड टू, डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, न्यू, ठीक है, टुगेदर, सब एक साथ मिलकर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। दूसरा पॉइंट जो बनता है वो बनता है एन एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, बिजनेस मैन में डिसाइड, में डिसाइड टू टेक अ पार्टनर। मतलब एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन ने, अब एक बड़ा बिजनेसमैन वो क्या चाहता है कि उसको अकेले बिजनेस अगर नहीं हो पा रहा है तो वो अपने साथ में किसी और पार्टनर्स को ले सकता है। साथ में क्या बोला गया है, साथ में टू एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, टू एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, बिजनेस मैन में डिसाइड टू, डिसाइड टू कंबाइन देयर बिजनेस। अब ये भी हो सकता है कि एक का बिजनेस है, ये इसका भी अच्छा चल रहा है, इसका भी अच्छा चल रहा है, कुछ दिन हुआ कि इसका ठीक नहीं चलने लगा, इसका अच्छा चल रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है फॉर्मेशन, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर बात करें हम लोग तो ये भी बात आती है कि रूल्स के तहत हम लोग चलते हैं थोड़ा, रूल्स के तहत चलते हैं। तो रूल्स को क्या कहती है, रूल्स कहती है, रूल्स का कहना है जो कि आप लोग समझ लेंगे, द इंडियन, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से बाद में डिस्कस करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप 1932, तो हम लोग तो यहाँ तो क्लियर हो ही गया ना कि कौन सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 है। और ये क्या है, प्रिस्क्राइब द कंडीशन, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब्स द कंडीशंस, कंडीशंस दैट, अब क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ कंडीशन रखी है, दैट मस्ट एग्जिस्ट फॉर अ पार्टनरशिप। अब उन्होंने बात करके रख दिया कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस खोलनी है तो आपके पास ये टॉपिक होनी चाहिए, ये टॉपिक होनी चाहिए, क्या क्या, ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि डेफिनेशन में बताया था कि सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि दो पार्टनर होने चाहिए, टू और, जैसा कि हमने ऊपर बताया, टू और मोर, और टू और मोर पर्सन होनी चाहिए। अच्छा, ये भी ठीक है, और नीचे जो है पॉइंट वाइज आपको हम बताते हैं ये अगले पेज में। जैसे फर्स्ट नंबर, क्या क्या चीज होना चाहिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट IPA 1932, ठीक है, देयर
देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अब समझ लेना है कि उन लोग के बीच में क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल द ऑल द पर्सन्स पर्सन्स concerned the agreement the agreement may be oral or written। समझिए बात को, ये एग्रीमेंट होनी चाहिए उन लोगों के बीच में, पर्सन के बीच में, कि उन लोग के बीच में एक एग्रीमेंट ऐसा हो जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब बात करें कि एग्रीमेंट की, द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसमें क्या डिस्कशन होगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है ऑफ द बिजनेस। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि द बिजनेस मस्ट बी carried carried one by all or any एनी ऑफ देम। मतलब सब कुछ मिलकर चला सकता है या फिर दोनों उसमें से कोई भी एक जन चला सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल मैंने सबके लिए एक जन काम कर सकता है, लेकिन चारों का इन्वॉल्वमेंट होगा। दूसरी बात क्या है सकता है, आगे क्या है, द पार्टनरशिप द पार्टनरशिप कैन नॉट बी formed in the absence of any of the above real three। मतलब क्या है, तो ऊपर के जो हम तीन एलिमेंट लिखे हैं, ऊपर के जो थ्री एलिमेंट हम लिखे हैं, ऊपर के जो थ्री एलिमेंट लिखे हैं, इसमें अगर कुछ भी एब्सेंट होता है या फिर नहीं कंप्लीट है तो ये पार्टनरशिप जो है नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कुछ फीचर्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात कि दो लोग होने चाहिए, टू और मोर पर्सन। जैसे हम पेन, अगर पेन की बात करें तो पेन जो है ना वो कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, लिखने लायक होना चाहिए। तो वैसे हमारा पार्टनरशिप कैसा दिखने में होना चाहिए, तो टू और मोर पर्सन उसमें लिखना। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अच्छा वो भी क्या है, ये लोग लीगली कनेक्टेड हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है, पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप की एग्रीमेंट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगला जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, बिज- ये लोग को ध्यान में क्या, सर्विस मोटिव नहीं, बिजनेस मोटिव होना चाहिए। मतलब ध्यान जो है किसके ऊपर होना चाहिए, बिजनेस की तरफ होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, लिमिटेड लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए।
साथ में आपस में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, सब एक दूसरे का बात माने। ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ओनरशिप, को ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट। समझे, मतलब क्या है, सबको इसमें प्रॉफिट के लेकर हिस्सेदारी होनी चाहिए। को ओनरशिप ऑफ एसेट्स, सभी एसेट्स के ऊपर सबका अधिकार होना चाहिए। अगला जो पॉइंट बनता है वो है स्टेटस, स्टेटस सबको बराबर मिलनी चाहिए पार्टनरशिप की। ठीक है? तो ये सारे बहुत सारे फीचर्स हो गए। ठीक है, ये बहुत सारे फीचर्स हो गए पार्टनरशिप के, जो कि पार्टनरशिप के अंदर में इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा, अब ये तो बता दें कि भाई पार्टनर्स तो ठीक है, सभी पार्टनर्स है, लेकिन और कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा बनता है कि काइंड्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, हमारे पार्टनर्स कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्टनर, सबसे पहले हमारे जो पार्टनर रहेंगे वो क्या है, जर्नल, जर्नल एंड लिमिटेड। ध्यान से समझिएगा, लिमिटेड पार्टनर्स, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनर्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनर कौन से हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी अगर बात करें हम लोग, अच्छे से तो जनरल अनलिमिटेड ऑर्डिनरी की अगर बात करें तो हर पार्टनर जो है काम कुछ ना कुछ तो काम करेगा। ईच पार्टनर कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही करेगा। ईच पार्टनर इक्वली लायबल टू एनी डेब्ट, है, मतलब कोई भी डेब्ट जो है चुकाने के लिए वो लायबल है ना। लेकिन ऑब्लिगेशन इंकर्ड एनी ऑफ पार्टनर्स ऑफ द नेम ऑफ द बिजनेस दैट ईच पार्टनर इज पर्सनली लायबल टू creditors for all debt a partnership. If other partners fail to meet their obligation under the agreement, such partners are not general partner। मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर्स क्रेडिटर को पेमेंट पेमेंट करने में असमर्थ होता है तो वो जनरल पार्टनर कहलाता है। ठीक है, एंड पार्टनरशिप जनरल पार्टनर, और जो पार्टनरशिप हो जाएगा उसका क्या नाम हो जाएगा, जनरल पार्टनरशिप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, however by the virtue of the provision of partnership act, some पार्टनर्स और पार्टनर्स में भी लिमिटेड लाइबिलिटी है ना। तो लिमिटेड कुछ कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो सब पेमेंट करने में उनको करना पड़ता है। कुछ जो है बोलते हैं कि हम भाई लिमिटेड लाइबिलिटी इतना होगा, उस लिमिटेड एरिया लेकर चलेंगे, इतना होगा उसके बाद आगे होगा तो तुम समझो, हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये जो है लिमिटेड, मतलब उनका रिस्क जो है, उनका जो काम है, उनका जो लाइबिलिटी है, उनका जो तरीका, मतलब कि जो भी उनको करना है वो लिमिटेड अपना बांध लिए कि हमको इतना ही करना है। ठीक है, तो ये सारा है हमारा। दूसरी टॉपिक हमारी बनेगी लिमिटेड लाइफ, ये होगी। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्टिव, एक्टिव और ऑर्डिनरी पार्टनर, ऑर्डिनरी पार्टनर्स। ठीक है, अब एक्टिव और ऑर्डिनरी पार्टनर्स क्या है, तो जो एक जो है पार्टनरशिप में एक्टिव रहेगा, पूरी तरह काम करता रहेगा, उसको एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, तो एक्टिव एंड ऑर्डिनरी पार्टनर उसको बोलेंगे जो कि दोज हु टेक एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट इन बिजनेस में कंडक्ट। और एक होता है, एक है यहाँ पर स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट, डोरमेंट और साइलेंट पार्टनर। ठीक है, वो डज नॉट टेक पार्ट, मतलब क्या है, ये लोग सिर्फ नाम के लिए रहेंगे, लेकिन ये लोग बात मतलब कि उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। डज नॉट टेक पार्ट,
टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको हम लोग दे प्रोवाइड मनी इनटू बिजनेस कैपिटल। ये लोग क्या करेंगे, बिजनेस में मनी देंगे, मनी लगा सकते हैं, शेयर ले सकते हैं अपने रेशियो में, है ना, प्रॉफिट या लॉस बेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम वो उनको नहीं। अगला पॉइंट क्या है, अगला जो है वो, अगले जो पार्टनर होंगे वो क्या नाम, नॉमिनल। नॉमिनल, और इसका इनका और एक नाम है ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ठीक है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अब ये क्या है, ये पार्टनर जो है हु डू नॉट कंट्रीब्यूट, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, एनी कैपिटल मतलब क्या है, एक भी कैपिटल ये लोग नहीं लगाएंगे विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट, विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, और लेंट देयर नेम इन बिजनेस, लेकिन उनका बिजनेस में नेम रहेगा, बिजनेस में नेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ नाम रहेगा, कुछ लगाएंगे नहीं, सिर्फ बिजनेस में क्या रहेगा, नाम रहेगा। ठीक है, अब कुछ इसके बाद और भी टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि माइनर पार्टनर्स। माइनर का मतलब पता ही है आप लोग को, माइनर का मतलब आप लोग को पता ही है। हाँ, पार्टनर्स हु नॉट अटेंड एज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब क्या, एज जो है उनका मैच्योरिटी नहीं हुआ है ना, वे क्या है, माइनर है, मतलब 18 नहीं हुआ है। आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के हिसाब से वे लोग लायबल नहीं होंगे। कैन वी एडमिटेड ओनली बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ले सकते हैं, नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लायबल नहीं है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लाइक अदर पार्टनर के जैसे इन लोग, इनका कोई उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा डेट को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात आती है कि इतने सारे जब ये काम हो जाएंगे तब बनेगा क्या, बनेगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि सभी पार्टनर्स मिलकर, पार्टनरशिप डीड, अब क्या है, सभी पार्टनर्स मिलकर एक कागज लेंगे, कागज में बैठकर, तो स्टम्प पेपर में बैठकर सारा डिस्कशन होगा, सील लगेगा, सबका सिग्नेचर होगा, तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब इसमें क्या क्या डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन होगा कि जो जो हमारा पार्टनरशिप बन रहा है वो उसका डेट मेंशन होगा, है ना, कब बन रहा है, डेट ऑफ फॉर्मेशन, ड्यूरेशन डिस्कस होगा। ठीक है, एक पार्टनरशिप कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद नाम क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा। ठीक है, एड्रेस क्या रहेगा, कंपनी का नाम क्या रहेगा, साथ में उसमें पार्टनर्स के नाम आएंगे, पार्टनर्स के नाम आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेचर के, किस टाइप का बिजनेस रहेगा, सेवाओं का बिजनेस रहेगा, सेल का होगा, परचेज होगा, क्या होगा, मतलब किस टाइप का बिजनेस रहेगा, किस चीज़ का बिजनेस रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट बनता है कि ईच पार्टनर की क्या अथॉरिटी है, अथॉरिटी कितनी है, कितना हकदार है वो ईच पार्टनर का, ईच मैंने हर एक पार्टनर कितना हकदार है, उसका राइट कितना है, उसका ड्यूटी सब लिखा जाएगा कि तुम बाद में कोई खींच पीछ ना करोगे। ठीक है, साथ में क्या है, उनका जो है कैपिटल, है ना, कितना, कौन कितना कैपिटल लगाएगा। ठीक है, कैपिटल लगाएगा, और उसके बाद उसके कैपिटल के पीछे में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना उन लोग को दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो, गुडविल को देखा जाएगा। ठीक है ना, गुडविल का वैल्यू को देखा जाएगा, एडमिशन के समय इसका ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज लिखे जाएंगे। रिटायरमेंट के जगह, रिटायरमेंट के समय लिखे जाएंगे, डेथ के समय, ठीक है, इन सब चीज के समय गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है,
अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग जो है पीरियड यूज होगा कि मैंने कौन सा ईयर, एक साल, 31 मार्च से का एंडिंग होगा, कि 31 दिसंबर का एंडिंग होगा, कि 1 जनवरी को होगा, ऐसे करके ये लोग डिस्कस पहले से कर लेंगे। कोई प्लान होगा तो वो डिस्कस होगा, ठीक है, कोई प्लान होगा तो वो डिस्कस होगा, ठीक है। और क्या डिस्कस होगा? सैलरी के रिलेटेड डिस्कस होगा, कमीशन रिलेटेड डिस्कस होगा, कमीशन कितना, किसको कितना मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बता ही दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस होगा। और एक्सटेंड टू, अगर अगर कोई पार्टनरशिप का एरिया अपना बढ़ाना चाहता है तो वो भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो सेटलमेंट है, कोई रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है उसका में होगा, कोई सेटलमेंट है तो वो डिस्कशन होगा, ठीक है। साथ में डिसोल्यूशन अगर होगा, ठीक है, डिसोल्यूशन होगा, दिवालिया होगा कोई पार्टनर तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, तो डिस्कशन होगा। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। तो पार्टनरशिप में जो भी है पहले ही डिस्कशन इसमें हो जाएंगी और सबका सिग्नेचर ठप्पा लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज है, और ये चीज जो है सबको एक एक कॉपी मिल जाने वाली है। तो पार्टनरशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप, इसमें क्या दिखता है, ये जरूरी है कि इसमें सबका राइट एंड ड्यूटी दिख जाता है, राइट एंड ड्यूटी दिख जाता है। तो आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। चलिए, अब जो है थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कि प्रोविजन ऑफ, कुछ कुछ प्रोविजन पहले से रख दिया गया है। क्या है? प्रोविजन, देखिए, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अब बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड में अगर इन चीजों की अगर कमी है, इन चीजों की अगर मतलब कि गैर हाजिरी है, इनसे इन ये सब चीज अगर नहीं रहता है तो ये नहीं, अमान्य होगा। तो क्या क्या मान्य होगा भाई? तो सबसे पहली बात, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका पहले डिस्कस होगा कि अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हमें क्या होगा, इक्वली अमॉन्ग इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल पार्टनर डिवोटी का पार्टनर। मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, इक्वली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर कुछ नहीं बोला है तो, मतलब क्या है, अगर आपको कुछ बोला नहीं गया है कि पार्टनरशिप के कैसे बटेगा, मतलब पार्टनरशिप में कैपिटल कैसे बटेगा, ठीक है, पार्टनरशिप में बोला गया कि सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो अगर नहीं बोला है, नहीं कुछ पार्टनरशिप में कुछ नहीं लिखा गया है रेशियो, तो यहाँ पर इक्वली बटेगा 1:1:1, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें अगर बात करें, ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो नहीं मिलने वाला है। उसके बाद क्या है, रेमुनरेशन, ये रेमुनरेशन टू पार्टनर। अब इसमें क्या है, अगर नो पार्टनरशिप डीड में कोई रेमुनरेशन के बारे में बात नहीं की गई है, पूरा साइलेंट है, नो रेमुनरेशन टू बी पेड, तो उसमें जैसे जैसे कि मान लो कि सैलरी है, फीस है, कमीशन है, इन सब चीज़ के बारे में अगर डिस्कस करेगा तो ठीक है, अगर नहीं डिस्कस करेगा तो नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर पार्टनरशिप डीड में, है ना, साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, शायद पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है, फिर डिस्कशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू बी पैड,
ये पैड होगा कितना परसेंट, 6% पर एनम, पर एनम। ठीक है। तो एडवांस या फिर एडवांस इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर एडवांस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये 6% होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हम बात करें कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है, अगर कुछ बोला नहीं गया है, साइलेंट है, या फिर कोई मैटर की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो नो पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये साइलेंट है। क्या है, साइलेंट है। ठीक है। तो और साथ में क्या है, अगर इंट्रोडक्शन न्यू पार्टनर के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, न्यू पार्टनर, ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। तो अगर अगर पार्टनरशिप में बताया नहीं गया कि पार्टनरशिप में कोई नया आ रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप में कोई नया आ रहा है, ठीक है, अगर बताया नहीं गया है कि पार्टनरशिप में कोई न्यू एंट्री कर रहा है, तो वहां पर उसको एंट्री भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो ये सारे हमने पूरे टोटल के टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्लियर किया। अब बात आती है कि भाई जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग को कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसके कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग अब थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा। ये तो हमारी सारी टॉपिक थी। अब अकाउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनेंगे, पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनता है तो इसमें जो है दो तरीके, दो, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, और एक होता है फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये जो है फिक्स, जो है ये होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक तो बनता है करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट बनता है। दूसरा जो है वो क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो चीज बनता है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे बनता है, और कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके समझेंगे और सारी सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पार्ट 2 में, ये पार्टनरशिप 2.0 है, पिछले हम लोग डिस्कस किया था, डिस्कस पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, ठीक है, 2.0। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारे टॉपिक के बारे में, तो उन सबको छोड़कर अब हम नए तरीके से इस सीरीज को लेके चल रहे हैं। तो ये सीरीज 1 है ना, सीरीज 1 है, और सीरीज 2 अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी जो सीरीज रहेगा इंट्रोडक्शन टू, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। और हमारे साथ आपकी क्लास लगातार बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और छोटे बंधु बांधव जो भी हैं आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ स्टडी कर लिए के लिए साथ में लगे रहें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग सेकंड क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।